हेलो फ्रेंड्स, हम लोग उपस्थित हैं बिहार स्पेशल के क्लास में। और हमारा ये सेशन फास्ट रिवीजन का हो जाता है, जिसमें हम लोग 20 प्रश्नों को देखते हैं। और ये हमारा अभी प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, 11 हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे टोटल प्रश्नों की अगर बात करें तो 2100 प्रश्न जो हम लोग, है ना, इस वीडियो में देखेंगे। और प्रत्येक 1 बाई 1 जो 15-20 मिनट के अंदर में समाप्त होगा। और यहाँ से आपका बिहार स्पेशल, है ना, आराम से बहुत बढ़िया तरीके से आप इस बिहार स्पेशल को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। हम लोग पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे और पहला प्रश्न हो जाएगा कि प्रशासनिक विभागों में, है ना। चलिए पहला प्रश्न भी देखिए। प्रशासनिक विभागों में पद वृद्धि किस विभाग की सहमति से होती है? किसकी सहमति से होती है? क्या गृह विभाग की सहमति से होती है, या वित्त विभाग की, या मुख्यमंत्री के कार्यालय से, या ए बी, या दोनों के, है ना, दोनों के कार्यालय से होती है? तो चलिए हम लोग यहाँ पे आंसर देखेंगे तो बी इसका आंसर हो जाएगा। वित्त विभाग की सहमति से, है ना, सहमति से यह वृद्धि होती है। तो इसका आंसर बी हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, विदेह के किस राजा के दरबार में याज्ञवल्क्य एवं उनकी पत्नी मैत्रेयी रहते थे? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा नंबर, विदेह के किस राजा के दरबार में याज्ञवल्क्य एवं उनकी पत्नी का नाम है मैत्रेयी रहते थे? तो यहाँ पर इसका आंसर जो है यह जनक हो जाएगा। राजा जनक के दरबार में ये लोग रहते थे। इसका आंसर ए हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। कई बार यह सवाल आपके बीपीएससी में पूछा गया है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? किसके द्वारा स्थापित किया गया है ना? प्रश्न को समझिए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, है ना? क्या पाल के द्वारा स्थापित किया गया, या सेन के द्वारा स्थापित किया गया, या लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया, या गुप्त के द्वारा स्थापित किया गया? जब भी ये प्रश्न आता है तो हमको याद आता है, जब हम बीपीएससी, है ना, इंटरव्यू देने गए थे तो सबसे पहला सवाल यही पूछा गया था। विश्व का पहला गणतंत्र, है ना, कहाँ पे? सोचिए। और ये हमारे बिहार में है ना। और इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, लिच्छवी गणराज। आंसर इसका सी है ना। इसलिए इसको भुला नहीं पाया है आदमी। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न 4 नंबर सवाल, और 4 नंबर है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष कौन होते हैं? यहाँ पर कौन हो जाएंगे? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे अध्यक्ष जो है, ये अध्यक्ष आपके जिलाधिकारी होते हैं। आंसर इसका सी हो जाएगा, है ना। कौन होते हैं? जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे और अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। विष्णुपद मंदिर का नव निर्माण किसके द्वारा कराया गया? बीपीएससी में प्रश्न अगर आप बनाए होंगे विगत वर्षों में तो यहाँ से सवाल आप देखे होंगे। कई बार यह सवाल पूछा गया है कि विष्णुपद मंदिर का नव निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा अहिल्याबाई के द्वारा, या लक्ष्मीबाई के द्वारा, या कर्णावती के द्वारा, या यहाँ पे दुर्गावती के द्वारा। किसके द्वारा होगा? तो 5 का आंसर ए हो जाएगा, अहिल्याबाई के द्वारा इसका नव निर्माण करवाया गया। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, और अगला प्रश्न भी बहुत ही भी आई है आपका। विश्व के सबसे लंबे सड़क पुलों में से एक महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में स्थित हो जाएगा? किस राज्य में स्थित हो जाएगा? बिहार में, या असम में, है ना, या गोवा में, या अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा? यहाँ पे तो बिहार वाले को तो पता ही है, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाता है। चलिए 7 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। विधानमंडल का वार्षिक वित्त प्रतिवेदन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? विधानमंडल का वार्षिक वित्त प्रतिवेदन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? क्या राज्यपाल के द्वारा प्रस्तुत किया गया, या मुख्यमंत्री के द्वारा, या वित्त मंत्री के द्वारा, या मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा, है ना, प्रस्तुत किया गया है? तो यहाँ पर देखिए 7 का आंसर ए हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है।
राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट ये सवाल है कि महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? क्या जन्म इनका श्रावस्ती में हुआ, या जन्म इनका कुसुमपुर में हुआ, या जन्म यहाँ पावापुरी में हो जाएगा, या गया में हो जाएगा? कहाँ पे होगा, है ना? तो यहाँ आंसर देखिए कुसुमपुर हो जाएगा। और ये कुसुमपुर है, पटना को कहते हैं, पटना का नाम है, पटना का कई नाम है, अजीमाबाद भी कहते हैं, है ना, कुसुमपुर भी कहते हैं, पाटलिपुत्रा भी कहते हैं, पाटलिग्राम भी कहते हैं, पाटलिपुत्र भी कहते हैं, कई नाम है, अजीमाबाद भी है। पटना ये नामकरण शेरशाह के द्वारा हुआ और सबसे ज़्यादा यह प्रसिद्धि ख्याति जो प्राप्त हुआ मुगलों के समय में प्राप्त हुआ, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि विक्रमशिला महाविद्यालय, है ना, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस पाल शासक ने किया है ना, किस पाल शासक ने किया है यहाँ पे? चलिए तो यहाँ पे हम लोग आंसर इसका देखेंगे, है ना। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर यहाँ पर ऑप्शन में है कि धर्मपाल के द्वारा, या देवपाल के द्वारा, या यहाँ पे गोपाल के द्वारा, या महिपाल के द्वारा, है ना। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल के द्वारा, है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, जो वर्तमान में भागलपुर में है। विधानसभा के एक मनोनीत सदस्य का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के एक मनोनीत सदस्य का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है यहाँ पे? तो ये जो मनोनयन किया जाता है ये गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, है ना। 10 नंबर का आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल है कि कौन सा राज्य बिहार के पूरब में स्थित हो जाएगा? कौन सा राज्य बिहार के, है ना, बिहार के पूरब में है? क्या झारखंड होगा, या वेस्ट बंगाल हो जाएगा, या उड़ीसा हो जाएगा, या छत्तीसगढ़ हो जाएगा? तो यहाँ पे, है ना, कहाँ पे? वेस्ट में, है ना। तो ये हमारा वेस्ट बंगाल हो जाता है। 11 का आंसर बी होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे और अगला प्रश्न हो जाएगा विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? क्या यह पटना में स्थित हो जाएगा? क्या यह मुंगेर में स्थित होगा, या बक्सर में स्थित होगा, या भागलपुर में स्थित होगा? यहीं देखिए भागलपुर में आंसर इसका सी डी हो जाता है। भागलपुर, जिसको हम लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे रेशमी जो वस्त्र है बहुत ज़्यादा बनते हैं, और यही नहीं, इस रेशमी वस्त्रों का इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है, और यही वजह है कि इस भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। सिल्क सिटी कहा जाता है भागलपुर को। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे और अगला प्रश्न हो जाएगा कि बिहार के उत्तरी मैदानी भाग को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? क्या कोसी नदी होगा, या बागमती नदी हो जाएगा, या कमला नदी हो जाएगा, या बलान नदी हो जाएगा? 13 नंबर सवाल है कौन सी नदी? तो यहाँ पे बागमती नदी इसका आंसर हो जाता है बी। बिहार के उत्तरी मैदान को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? 2 भागों में कौन सी? तो बागमती नदी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा 14 नंबर। विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति, है ना, विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? भातृ कहते हैं, या वैराग कहते हैं, या वितराग कहा जाता है, या संपत्त कहा जाता है? क्या कहा जाता है यहाँ पे? तो यहाँ पर देखिए वितराग कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 15 नंबर सवाल देखेंगे। विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यह सवाल बिहार, है ना, बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया? क्या इसका संकलन उपाली के द्वारा किया गया, या जमाली के द्वारा किया जाता है, या आनंद के द्वारा किया जाता है, या अजिताभ के द्वारा किया जाता है? 15 नंबर सवाल। तो यहाँ पर देखिए ये उपाली हो जाएगा, है ना। विनय पिटक का
सुत पिटक अगर पूछता तो आनंद लगा देते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग अक्सर बदलती रहती है। बहुत ही बीबीआई है, पूछा गया सवाल है बीपीएससी में। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग अक्सर बदलती रहती है। क्या बागमती नदी होगा, या गंगा नदी होगा, या कोसी नदी हो जाएगा, या सोन नदी हो जाएगा। तो इसका आंसर है कोसी नदी, जिसको हम लोग बिहार का शोक कहते हैं, जिसको हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। चलिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ये भी पूछा गया है आपके एग्जाम में। चिरांद का उत्खनन किस वर्ष हुआ है। चिरांद का उत्खनन किस वर्ष हुआ। 1960 में किया गया, या 1962 में किया गया है, या 1964 में किया गया, या 1966 में किया गया। कब किया गया, तो 1962 में किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना। इसका आंसर जो है बी हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग 18 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे। और बिहार में चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। बिहार में चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। क्या 1950 में, या 1952 में, या 1954 में, या 1956 में। कब इसे पारित किया गया, तो 1956 में पारित किया गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और ये हमारा जो सवाल है 19 नंबर। चिरांद छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में किस नदी के तट पर स्थित है। दक्षिण पूर्व में किस नदी के तट पर स्थित हो जाएगा, तो किस नदी के तट पर स्थित है। क्या यह गंगा नदी के तट पे है, या बलान नदी के तट पे है, या निरंजना नदी के तट पे होगा, या घाघरा नदी के तट पे है। तो ये गंगा नदी के तट पे हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाता है। इसका आंसर जो है ए होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 20 नंबर जो सवाल है ना। चलिए 20 नंबर हम लोग सवाल यहाँ पर देखते हैं। 20 नंबर, और 20 नंबर सवाल कहता है कि बिहार में किस स्तर पर ई किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। बिहार में किस स्तर पर ई किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। तो क्या ग्राम स्तर पे लक्ष्य रखा गया, या प्रखंड स्तर पे रखा गया, या अनुमंडल स्तर पे रखा गया, या जिला स्तर पे रखा गया। किस स्तर पे रखा गया, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग ये प्रखंड स्तर हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाता है ना। इसका आंसर क्या है, बी हो जाएगा।